हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलो, आ ही गए हो तो कुछ सीख लेते हैं। चलिए, आपके सामने मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपको गेम चेंजर ही नहीं, आपका लाइफ भी बदल देगा। याद रखो दोस्तों, आपका 4 महीने के बाद एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम प्रारंभ होने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये आपके भविष्य को डिसाइड करेगा कि आप किधर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आ ही गए तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम लोग इकाई अंक को निकालते हैं। इस इकाई अंक निकालने का पहला वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर है पहले आप इस वीडियो को देख लें, फिर उसको वीडियो को बाद में भी आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको ऐसा ऐसा वीडियो लेके आऊंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाएगा। कहता हूं, इन प्रश्नों को जो भी विद्यार्थी को ये सब प्रश्न आ रहा, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इनको रिवीजन जरूर करना। रिवीजन करके जाओगे तो आपको वहां एग्जाम में बना पाओगे। याद रखो, अगर आपने रिवीजन यहां कर लिया, एग्जाम हॉल में जब ये प्रश्न आएगा तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर याद आएगा और जब ये याद आएगा तो आप जरूर बना लोगे। याद मैं आपके लिए एक छोटा सा 2 लाइन कहना चाहता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब खुद प्यासे के पास समुंदर चलकर आएगा। रख हौसला, जीवन में रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब खुद प्यासे के पास समुंदर भी चलकर आएगा। इन सब कविताओं के साथ मैं आज अपना क्लास शुरू करूंगा। आपको ऐसा हौसला देके जाऊंगा, आपको एक ऐसा वीडियो बता के जाऊंगा जो आपको लाइफ को चेंज करेगा, आपको एनर्जेटिक करेगा, आपको तैयारी करने में मदद करेगा, बूस्ट अप करेगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है मैं आपको सिखाता हूं इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जोश भर दूंगा। तैयारी करना नहीं शुरू किए, शुरू कर दीजिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार एनटीपीसी, इस बार ग्रुप डी, इस बार परीक्षा में एग्जाम में लेके रहेंगे। इस बार नौकरी हमारा अधिकार है, इसको लेके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वराज हमारा अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे, लेकर रहा। उसी तरह से हम भी आज आपको कह रहे हैं, एनटीपीसी लेके रहेंगे, ग्रुप डी लेके रहेंगे, हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। लेकिन मेहनत तो कर लो, जज्बे से तो तैयारी कर लो। तैयारी करोगे, ले लोगे। हमारा ये भाषण आपको लेक्चर लग सकता है, हमारा ये लेक्चर आपको भाषण लग सकता है, हमारा लेक्चर आपको भाषण जरूर लग सकता है। लेकिन याद रखो, जो इस मेरे लेक्चर को देख लिया, जिसने पूरे एनर्जी के साथ देख लिया, उसका एनटीपीसी क्या एसएससी सीजीएल भी निकाल सकता है। वो बच्चा, वो स्टूडेंट निकाल सकता है। लेकिन हम अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करो, अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करो, जुनून पैदा करो कि नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठोक दो कहीं भी। अगर आपका संख्या 2 3 7 8 से शुरू हो रहा है, अगर संख्या कोई भी संख्या दिया रहे और उसका पहला अंक 2 रहे, उसका एक पहला अंक 7 रहे, या उसका पहला अंक 3 रहे, या उसका पहला अंक 7 रहे, और अगर पावर में ऐसा अंक रहे जो 4 से नहीं कटता है, 11 देखिए, 11 4 से नहीं कटता है, 225 जो है 4 से नहीं कटता है, पावर 119 है, ये भी 4 से नहीं कटता है। जब 4 से नहीं कटेगा तो करेंगे क्या? तो यदि आपका इकाई में 2 रहता है, इकाई में 3 रहता है, या इकाई में 7 रहता है, तो पावर जो है, पावर को 4 से तो भाग देना, यहां पर भी है, 4 से भाग दीजिएगा। तो जब आपका पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 होता है ना। 4 से जब 11 को 4 से भाग दिया तो 4 दूना 8, 2 बार में जा रहा, 4 दूना 8, शेष कितना बच रहा? 3 बच रहा। शेष जो बचा है, तो यहाँ जो इकाई अंक में 2 था, 2 लिखिए और शेष को ऊपर बैठाना है, यहाँ शेष को बैठाइएगा। शेष कितना आ रहा है? 4 से भाग दीजिएगा, 4 से 11 को भाग दिया, 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 होता है, शेष 3 बच रहा है, तो यहाँ पे शेष को बैठा दीजिएगा। तो 2 का पावर 3 कितना होगा? 2 का पावर 3 होता है 8, यानी इसका इकाई अंक जो है वो 8 होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। 122 है, इकाई अंक में 2 है, तो आपको क्या करना है? अगर इकाई अंक में 2 3 7 8 रहे तो पावर को 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे तो ये 4 से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे? 4 से नहीं कट रहा है तो जो आपका इकाई का अंक है उसको नीचे लिखिए, 2 को नीचे लिखेंगे और भाग देंगे। 4 दूना 8, शेष जो बच रहा है 4 दूना 8, 11 में 8 गया, 3 शेष बचा, तो यहाँ पे 2 के ऊपर 3 लाके बैठा देंगे, तो 2 का पावर 3 लेने से 8 होता है। इसका मतलब इसका इकाई अंक 8 होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग इस तरह से 15 मिनट 10 मिनट हमें दे दीजिएगा, 15 से 20 मिनट दीजिएगा, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये प्रश्न अगर आपका एग्जाम में आएगा तो आप नहीं छोड़ के आइएगा। नहीं तो याद रखिए, एग्जाम में एक एक प्रश्न आपका आधा नंबर जो है बहुत मेरिट में बनने में काम आता है। याद रखिए, चमन सर का ये आपको अभी वीडियो बकवास लग सकता है, चमन सर का ये जो टॉपिक है बकवास लग सकता है, लेकिन याद रखिए, अगर जिन छात्र को आता भी है ये वीडियो
ये जिन छात्रों को बनाना भी आता है, याद रखिए एक बार 15 मिनट 20 मिनट अगर टाइम देके देख लीजिएगा तो वो आप एग्जाम हॉल में, याद रखिए एग्जाम हॉल में बहुत टेंशन रहता है, एग्जाम हॉल में बहुत भूल जाते हैं, बहुत छोड़ के आ जाते हैं प्रश्न को। तो ये हमारा वीडियो आपको याद आएगा चमन सर का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अंत तक देख लीजिए, ताकि जो मेरा मेहनत है, ये जो मेरा आपके पीछे डेडिकेशन है, आप पे ये काम आ जाए, आप नंबर बना के आए, आप एग्जाम निकाल के आए, हमें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। हमें लगेगा कि हमारे छात्र ने बना के आया, हमारा छात्र का रिजल्ट हुआ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, समझ के जाइए, कुछ लेके जाइए। और एक फिर से दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अगर इकाई के अंक पे 3 रहता है तो सबसे पहला काम ये 3 को नीचे लिखिए, ये 3 को नीचे लिख दीजिए, आंख बंद करके 3 को नीचे लिख दीजिए। और यहाँ पे शेष, और शेष को यहाँ पे बैठा दीजिएगा। शेष कितना हो रहा है, 4 से भाग देना है। 4 से जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20, 22 में 20 गया, 2 बच रहा है, बगल में 5 उतरेगा, 4 25 हो जाएगा। तो 25 को जब 4 से भाग दीजिएगा, 4 6 के 24, एक शेष बचेगा, शेष 1 बचेगा। और जो शेष बचता है उसको पावर में लिखते हैं, तो 3 का पावर 1 यानी 3 होगा। 3 का पावर 1 3 ही होता है, इसका मतलब इसका जो है इकाई अंक 3 होगा। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आपका इकाई अंक 3 रहे उसको नीचे लिख दीजिए 3 को, और यहाँ पे 4 से भाग देना है। 4 से भाग देके जो शेष आता है, शेष मतलब 4 पंचे, ये 22 है, 4 से कटाइएगा, 4 पंचे 20, 22 में 20 गया, 2 बच रहा, यहाँ 2 आएगा, ये बगल में 5 25, 2 25 25 हो गया, 4 6 के 24, 25 में 24 गया, एक शेष बचा। शेष को यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा पावर में, तो 3 का पावर 1 3 होता है। इसका मतलब 1023 का पावर 225 का इकाई अंक जो है 3 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 117 वाला। सबसे पहला काम 7 को नीचे लिख दीजिए, 7 को नीचे लिख दीजिए। 4 से कटाते हैं इसको, 4 से जब कटाएंगे तो 4 दूना 8, 11 में 8 गया 3, 11 में 8 गया 3, और ये बगल में 9 है, 3 और 9 39 हो गया। 4 से 39 को कटाएंगे, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में जा 39 में 36 गया, शेष बचा 3, तो 7 का पावर 3 हो गया। और 7 का पावर 3 जो है 343 होता है, तो 343 लिख लीजिए। 343 में इकाई अंक क्या 3 हो गया ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है 7 को नीचे लिखिए, 4 से कटाइए 119 को, 119 को 4 से कटाएंगे, शेष बचेगा 3, तो 3 को यहाँ ऊपर पावर में बैठा दिए। 3 7 का पावर 3, 343, इकाई अंक कितना निकल गया, 3 निकल गया, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका इकाई अंक में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो आपको पावर को 4 से भाग दीजिए, और जो इकाई का अंक है उसको नीचे लिखिए, 2 को नीचे लिखेंगे, और जो शेष यहाँ पर 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूना 8 होता है, शेष 11 में 8 गया 3, शेष को यहाँ बैठाना है। उसी प्रकार 3 नीचे लिख दीजिए और 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा यहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर संख्या 4 और 9 से शुरुआत हो तो आप क्या करेंगे, इस पे भी हम लोग 5 मिनट टाइम दीजिए, इसको भी बता देंगे ताकि आप एग्जाम में पूरा सेट बना के आइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका इकाई अंक में 4 और 9 रहे, अगर पहला अंक 4 और 9 रहे तो कैसे हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। अगर पहला अंक में 4 रहे, यहाँ पे देखिए पहला अंक में 4 रहे या पहला अंक में 9 रहे, पावर में कुछ भी हो तो हम लोग इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए अगर आपका पहला अंक 4 है या पहला अंक 9 है, तो यहाँ पे जो पावर है, पावर को यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। 4 से, इससे पहले हमने 4 से भाग दिया, यहाँ पे आप 2 से भाग दीजिएगा पावर को, 2 से कटाइए 12 को, तो 2 से 12 पूरा कट जाता है, पूरा भाग लग जाता है। जब पूरा भाग लग जाए तो यहाँ पे जो इकाई अंक में था 4, उसको नीचे लिखिए, ये 4 को नीचे लिखिए, और पूरा कट गया ना, जब पूरा कट गया तो जिससे भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे ना, तो 2 को पावर में बैठा दीजिएगा। क्या बोले, एक बार फिर से सुनिए। पहला आपको देखना है कि इकाई में 4 है और इकाई में 9 है कि नहीं। अगर 4 और 9 है तो जो पावर है उसको 2 से भाग दीजिए, पावर को 2 से भाग दीजिएगा। पावर को जब 2 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाता है। अगर पूरा कट जाता है तो ये जो इकाई अंक है उसको नीचे लिखिए, 4 को नीचे लिखिएगा, और जितना से भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे तो पावर में 2 बैठा दिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका मतलब इसका इकाई अंक होगा 6। इसका इकाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 6। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न पे आते हैं। अगर आपका संख्या 9 से शुरुआत हो रहा है तो आपको क्या करना है,
अगर आपका संख्या 9 से शुरुआत हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पावर है, ये जो घात है, उसको जो घात है, यहाँ पे घात पे 18 है, पावर में 18 है, 18 को 2 से भाग दीजिएगा। तो 18 को 2 से भाग दीजिएगा तो 18 जो है 2 9 18 पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ पे जो पहला संख्या था 9, उसको नीचे लिखिए और जितना से भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे, पावर में 2 बैठा दीजिए। 9 का स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। इसका मतलब इकाई का अंक जो है 1 होगा। ये आंसर हो गया। एक बार फिर से, अगर आपका पहला अंक, इकाई अंक 9 से शुरुआत हो रहा है संख्या, तो आपको क्या करना है, पावर को 2 से भाग देना है। पावर को 2 से भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कट गया, 2 9 18, पूरा पूरा जब कट जाता है तो ये 9 को नीचे लिखिए, 2 से भाग दिए थे तो 2 को पावर में बैठा दीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। तो इसका इकाई अंक निकल के आएगा 1। ये आंसर हो गया। लेकिन परंतु अगर संख्या 4 से भी शुरू हो रहा, संख्या 9 से भी शुरू हो रहा, लेकिन अगर यहाँ पे ये 2 से नहीं कटता है, जैसे मान लो ये 13 होता या आपका 15 होता या 19 होता, तो हम क्या करते, उसी प्रकार से यहाँ पे ये 9 से शुरुआत हो रहा, अगर 18 की जगह पे 15 रहता, 18 की जगह पे 21 रहता, तो हम लोग इकाई अंक कैसे निकालते। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। चलिए इसी प्रश्न को हम लोग यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं। 12 की जगह मान लो 11 है, 12 की जगह 11 है और यहाँ 18 की जगह पे 19 है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए संख्या यहाँ पे 4 से शुरू हो रहा है, इकाई में 4 है, यहाँ पे संख्या 9 से शुरू हो रहा है, इकाई अंक में 9 है, तो हम लोग यहाँ पर भी 2 से ही भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे, सबसे पहला काम जो है, इकाई अंक को नीचे लिख लीजिए, 4 को नीचे लिख लीजिए, ठीक है, 4 को नीचे लिखेंगे और अब इसको 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे 11 को, तो 2 पंचे 10 आता है। शेष जो जितना बचा उसको यहाँ लिख दीजिए, शेष को लिखना है यहाँ पे ऊपर में। तो 2 पंचे 2 से जब भाग देंगे तो 2 पंचे 10, शेष 1 बच रहा, शेष को पावर में बैठा दिए, 4 का पावर 1, यानी इकाई अंक 1 ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 224 का पावर 11, इसका इकाई अंक निकालने के लिए बोला है, तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर आपका इकाई में पहला अंक 4 या 9 रहे, कि हमने लिख दिया 4 और 9 वाले में ये लगाना है। अगर यहाँ पे आपको 2 से भाग देना पड़ता है, याद रखिएगा, 4 और 9 में 2 से भाग देना है। इसको आप लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जब 4 और 9 से रहे, तो 4 और 9 दिया रहे, पहला अंक 4 और 9 रहे, तो आपको 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग देंगे, पावर को लिख दीजिए यहाँ पे, 2 से भाग देना है पावर को, ऐसा नहीं कि किसी और को दे दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। तो आपका 4 और 9 से शुरू हो रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको पावर को 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 1 बच रहा शेष, याद रखिए शेष 1 बच रहा है। इस 4 को नीचे लिखिए और जो शेष 1 बच रहा था उसको पावर में बैठा दीजिए, 4 का पावर 1, 4 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं, देखिए संख्या 9 से शुरुआत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 1 शेष बचेगा, तो आप इस 9 को नीचे लिखिए और शेष जो 1 बच रहा है उसको पावर में बैठा दिए, 9 का पावर 1 क्या होता है, 9 होगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक जो है वो 9 होगा। तो ये आपका प्रश्न आ गया। चलिए इस तरह से आपका प्रश्न एग्जाम में आता है, इसको आप रिवीजन जरूर करें। कुछ और इस पे मिक्स करके जो प्रॉब्लम देता है वो आपको हम बताते हैं। इस पर मिक्स करके एक सवाल देता है आपको। तो देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, जो आपका एग्जाम में आता है, इकाई अंक ज्ञात करें, 221 का पावर 31, 525 गुना 525 का पावर 98 गुना 124 का पावर 10 गुना 129 का पावर 11 और उसी प्रकार से गुना 123 का पावर 40 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा ये बताना आपको। अगर आपका गुना रहे, जोड़ रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इंडिविजुअल अलग अलग इकाई अंक निकालिए, पहले सबका इकाई अंक निकाल लीजिए, फिर सबको गुना कर दीजिए, अंत में जितना आए उसका पहला वाला अंक को आप लिख दीजिए, आंसर होगा। देखिए हम लोग सीखते हैं, हमने अभी आपको सिखाया वीडियो में कि अगर आपका पहला अंक 1 से शुरुआत हो, 221 में पहला अंक इकाई अंक में 1 हो, पावर में कुछ भी रहे, हमको 1 ही लिखना है। आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर आपका अंक जो है 1 से शुरुआत हो रहा, पावर में कुछ भी रहे 1 ही लिखेंगे। उसी प्रकार से 525 में पहला अंक 5 है, अगर आपका पहला अंक 5 है, पावर में कुछ भी रहेगा तो आपका 5 ही इकाई अंक होगा, इकाई अंक 5 ही होगा। हमने बताया था 0156 में इकाई अंक चेंज नहीं होता है, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 ही इकाई अंक होता है, 5 का 5 ही इकाई अंक होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1 का 1 ही लिखा, 5 का 5 ही लिखा। 124 देखिए यहाँ पे पहला अंक जो है, पहला अंक 4 है। हमने अभी बताया 4 और 9 से जब शुरू होता है, जब संख्या 4 और 9 से शुरू होता है तो पावर को जो है
पावर जितना है उसको 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देके देखिए 2 पंचे 10 पूरा कट गया ना, तो पूरा कट गया तो ये जो 4 है, ये 4 को नीचे लिख लीजिएगा और 2 से भाग दिया तो 2 को स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए। एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर आपका संख्या 4 से शुरुआत हो या 9 से शुरुआत हो तो वहां 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे संख्या 4 से शुरुआत हो रहा है तो जो पावर है उसको आप 2 से भाग देंगे, 2 से 10 को भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाता है। तो आप क्या करेंगे? 4 को लिखेंगे और पावर में 2 था ना, 2 से भाग दिया तो 4 के पावर 2 बैठा देंगे, 4 का पावर 2 16 होता है, इसलिए हमने 16 लिखा। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 129 में 9 से शुरुआत हो रहा है, जब 9 से शुरुआत होगा तो हम लोग पावर को 2 से भाग देंगे, तो 11 को जब 2 से भाग देंगे 2 पंचे 10, एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो 9 को नीचे लिखिए और जो शेष बचा उसको एक ऊपर लिख देंगे, तो 9 का पावर 1 क्या होगा? 9 ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 123 का पावर 40 है, तो जब संख्या जो है 3 से शुरुआत होता है, जब आपका संख्या 3 से शुरुआत होता है तो आपको वहां पे 4 से भाग देना है। आप अच्छे से इस नोट्स को बना के रख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब संख्या 3 से शुरुआत हो, 3 या आपका 7 से शुरुआत होता है, या आपका संख्या 2 3 7 से शुरुआत हो, तो वहां पे आपको 4 से भाग देना है पावर को। तो यहाँ संख्या 3 से शुरुआत हो रहा है तो पावर को 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 को 40 को 4 से भाग देंगे, 4 देंगे 40, कट जा रहा है। तो आपको क्या करना है? इस 3 को नीचे लिखना है, 3 को नीचे लिखेंगे और 4 से भाग दिए थे तो 4 को पावर में बैठाएंगे। अब देखिए सॉल्व करिए, यहाँ से 1, यहाँ से 5, यहाँ से 16 और यहाँ से आपका 9 का पावर 1 9 और यहाँ पे 3 का पावर 4 81 होता है। सबको गुना कर लीजिए, ये देखिए 16 5 80 हो गया, 16 5 80 हो गया और ये 9 गुना 81 कर लीजिए, 9 एकम 9 और 9 8 72। अब इसको गुना करिए 80 को 7 से 29 से, तो देखिए आपको याद रखिए जब आपका 80 जीरो आ गया ना तो जीरो से गुना करेंगे तो पहला अंक जीरो ही होगा। 80 में पहला जो आपका अंक है जीरो है, तब इसको बाजू वाले कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो आपका जीरो ही इकाई में आएगा। याद रखिएगा अगर आपका 16 5 80 हो गया, एक कोई भी जीरो बन जाता है, कोई एक भी यहाँ पे जीरो बन जाता है, जैसे मान लीजिए 5 गुना 2 रहता 10 हो जाता, तो आपको इकाई अंक में जीरो बैठाना है। यानी अगर एक भी अंक जो है जीरो आ गया तो आपको इकाई अंक में आंख बंद करके जीरो बैठा देना है, जिसका इकाई अंक जो है जीरो होगा। तो हम लोग को क्या करना है? अलग अलग सबका इकाई अंक निकालना है। सबका अलग अलग इकाई अंक निकालने का जो विधि है, मेथड है, वो हमने इस वीडियो को शुरुआत में बताया और इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जो पार्ट 1 था उसमें बताया, पूरे में हमने कंप्लीट किया है। इसी पर बेस्ड करके प्रश्न आता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट वीडियो था कि आप इकाई अंक कैसे निकालें। तो मैं आपको बोलता हूं आप इन सारे प्रश्नों को लिखें, समझें, वीडियो को बार बार देखें अगर नहीं समझ में आता है, और इसको आप एग्जाम में बना कर आए। तो चलिए मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके पीछे अपना डेडिकेशन दे रहा हूँ। मैं आपके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको जो भी दिक्कत है कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात, मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर से जो हमारे दिल के करीब है, हमारे जान है, आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक जरूर पहुंचाएं, व्हाट्सएप के जरिए से या फेसबुक के जरिए से, ताकि हमें भी इस मुहिम में आपका साथ मिल सके और हम लोग साथ में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।